रोहित जी, वो लोग पहली प्रथम सर को ना कानपुर के लॉकअप में लेकर जा रहे हैं और माँ और पापा जी वकील के पास बात करने गए हैं। राधिया, अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, सबूत सारे यहाँ हैं, कानपुर में नहीं। और निहारिका के अंतिम संस्कार के बाद तो सबूत के चांसेस मिलने और भी कम हो गए। रोहित जी, हमें भी बस इसी बात की फिक्र हो रही है। खाटू जी, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। हाईवे पर जो रोड एक्सीडेंट हुआ ये उसकी मेडिकल फाइल, हॉस्पिटल से इशू हुआ डेथ सर्टिफिकेट है। अभी बॉडी मुर्दा घर में है। इसका कोई फैमिली मेंबर आए तो शिनाख्त के लिए भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज दूंगा। अगर निहारिका की डेड बॉडी मिली होगी तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। हाँ, और हॉस्पिटल में उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी होगी। मैं एक बार चेक करती हूँ कि खाई के आसपास कोई हॉस्पिटल तो नहीं है ना। भैया, मेरा फोन दीजिए ना। ये देखो राधिया, खाई के पास ये एक सरकारी अस्पताल है। हमें यहाँ जाकर पता करना चाहिए। हाँ, चलिए चलते हैं। हाँ भैया, सरकारी अस्पताल ले लीजिएगा। वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। ये नकली नहर है कौन और यहाँ आया क्यों है? मुझे कुछ पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। कुछ तो बड़ा खेल खेल रहा है ये, और मैं पता लगा कर रहूंगी, तभी तो मैं इसका पासा पलट पाऊंगी। Yeah, I get it, but you try to understand, ये काम उतना भी इजी नहीं है। Yeah, listen to me. I know that. I know. अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती है। Yeah, okay, fine. तुम मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जो उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है? रिलैक्स, आई विल हैंडल। ओके, मैं रखता हूँ। तो आज गर्मी इतनी है ना, बैटरी लो है इसका, चार्जिंग पे लगा देता हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना है। इंसान की कुंडली आजकल उसके फोन में होती है। क्या हो सकता है? अब जी सुनिए। इलाज के लिए पर्ची लेके लाइन में लगिए। जी, वो हमें इलाज नहीं करवाना है, बस एक पेशेंट की जानकारी चाहिए। वो खाई से गिरी थी, क्या उन्हें यहाँ लाया गया था? खाई से गिरा वो पेशेंट? शायद कोई तो था। एक सेकंड। उन्होंने ना बस ड्राइवर के कपड़े पहने थे। 24-25 साल की लड़की थी। सॉरी मैडम, खाई से गिरा हुआ पेशेंट ऐसा कोई तो यहाँ नहीं लाया गया।
आप जिस पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे पता है। बेचारी खाई से गिर के हड्डियां टूट गई थी उसकी और बहुत खून बह गया था। हमने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की पर बचा नहीं पाए। और राधा, तुम्हारे पास निहारिका की कोई फोटो है? एक सेकेंड। क्या आप इनकी बात कर रही हैं? बताइए बताइए ना, यही है क्या? वो हालत बहुत बुरी थी, चेहरे की याद करने की कोशिश कर रही हूँ पर हाँ, ये वही लड़की है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो मर चुकी है? ठीक है, अगर वो मर चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो हॉस्पिटल में बना ही होगा ना। दिखाइए मुझे डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है उसका। वो सब हम पुलिस को दे देते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड तो हमारे रजिस्टर में भी होना चाहिए ना। वो रिकॉर्ड सिर्फ स्टाफ ही देख सकता है। जो केस हम पुलिस को दे देते हैं वो उसको देखने की परमिशन नहीं होती हमारे पास। उसका एक्सेस हम बिना परमिशन के किसी को दे नहीं सकते। तुम्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। रूही जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर निहारिका को यहाँ पे लाया गया था तो कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर होनी चाहिए ना। हाँ राधा, पर परमिशन लाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करें? रूही जी, ये कंप्यूटर में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी, लेकिन हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। हाँ, मुझे भी पहले नहीं आता था, पर फिर नाहर जी ने मुझे सिखाया था। पर उसके लिए हमें इस नर्स का ध्यान भटकाना होगा, कुछ तो करना होगा। शायद इनका बीपी लो गया। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लेकर आओ। जल्दी जल्दी करो। यहाँ तो निहारिका से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, पर ये कैसे हो सकता है? उस नर्स ने तो बोला था कि यहाँ उसे लाया गया था। ये कंप्यूटर बंद कैसे हो गया? तुम वहां क्या कर रही हो? पानी लेने आई थी। उसे होश रहा है क्या? हटो 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 हटो। राधे उठो। ये पकड़ो। शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है। कुछ पता चला? राधे, अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया था, पर मैंने कल परसों का पूरा डाटा चेक किया है, उसमें निहारिका का कोई डाटा नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये केस तो भी बहुत नया है और ये केस तो पुलिस केस भी बन चुका है। इसकी जानकारी तो कंप्यूटर में होनी ही चाहिए थी सबसे ऊपर। होनी तो चाहिए थी, कुछ तो गड़बड़ है, पर अब क्या करें? रूही जी, कंप्यूटर के अलावा इनका कोई रिकॉर्ड रूम भी तो होता होगा ना। चलिए चल के देखते हैं। रूही जी, वो पूरा रिकॉर्ड रूम है, चलिए चलते हैं। और राधे तुम चलो, मैं अभी आई।
रूही, तुम कब आई? आके सो भी गई। रूही, हद है, इतनी गर्मी है, एसी भी ऑफ है और इतना मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सोई है। रूही, डोंट प्रिटेंड, ओके? प्रिटेंड मत करो जैसे तुम सो रही हो बहुत गहरी नींद में, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले मैं अंदर गया था बाथरूम, तब यहाँ तुम थी भी नहीं, और अब ऐसे करियो जैसे बहुत गहरी नींद में हो। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? रूही, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम्हें। रूही! क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों खांस रही हो? पूरे बेडशीट में जर्म्स लग गए होंगे। गॉड, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? खांस क्यों रही हो? गला खराब है। गॉड, आई हेट सिक पीपल लाइक यू। तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स रूहान के लिए है क्या? मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूँ, तुम उसके लिए दूसरा ले आना। है क्या? ये तो फोन भी लेकर चला गया। पर इस नकली नार की बात से एक बात तो साबित है, इसका कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। मुझे पता करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मुझे इसका राज पता चल गया ना, तो मैं इसे और रूही को, दोनों को मैं कठपुतली की तरह नचा पाऊंगी। लेकिन आप ऐसे कैसे हमें होटल से जाने के लिए कह सकते हैं? हमने पूरा पेमेंट एडवांस में किया है आपको, आप हमें होटल से नहीं निकाल सकते। सर, आपको आपका एडवांस वापस मिल जाएगा सर, लेकिन अभी आपकी फैमिली को सर यहाँ से जाना पड़ेगा। होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर, हम किसी भी फैमिली या इंसान जिसका लिंक क्रिमिनल एक्टिविटी से है उसको रहने नहीं दे सकते सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर। अरे लेकिन अभी तक कुछ प्रूफ थोड़ी ना हुआ है, आप ऐसे करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हुआ वसवी? जीजा जी, ये लोग हमें होटल से जाने के लिए कह रहे हैं। एक मिनट, हमसे बिना पूछे हमारे सामान को हाथ क्यों लगाया? क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? माफ कीजिए सर, लेकिन आपको इसी वक्त ये होटल छोड़ना पड़ेगा सर। लेकिन हम ऐसे अचानक कहाँ जाएंगे? आप लोग प्लीज हमारे साथ हमारे घर चलिए। इज्जत से पेश आऊं, मेहमान है, खूनी है ये लोग। इज्जत से पेश आओ, इन्हें तो घर में घुसने तक नहीं देना चाहिए। निकलिए यहाँ से। पोता इनका खूनी है और दादी है चोर। ओमकार जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए, मेरी मां ने और मेरे बेटे ने जो शब्द कहे, मैं उन शब्दों को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उन शब्दों से फैली हुई कड़वाहट को कम करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। देखिए, मैं भी आप सबसे माफी मांगती। मैं समझ सकती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे विनती करती कि जो कुछ भी हुआ उसे कम से कम भूलने की कोशिश करिए और हमारे साथ घर चलिए। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस, और ऐसा कुछ हम दोबारा होने भी नहीं देंगे। वो सुमित्रा क्या समझती हैं अपने आप को? इतना कुछ सुना दिया हमारे परिवार को, इतनी बेइज्जती की। अरे हम तो आपके घर की चौखट भी नहीं चढ़ेंगे।
माँ बिल्कुल ठीक कह रही। रतन जी, राजस्थान की मेहमान नवाजी के बारे में हमने बड़े बड़े किस्से सुने थे, लेकिन जो सलूक आप लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे कानपुर में हम अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। आप तो बड़ी हैं, तजुर्बेकार हैं। आप तो जानती हैं अक्सर तैश में आकर बड़ों से और छोटों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस बात के लिए मेरी माँ बहुत शर्मिंदा है और आपका बेसब्री से घर पर इंतजार कर रही है। मैं आपसे अपनी माँ की तरफ से और नाहर की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। भूल जाइए प्लीज, माफ कर दीजिए। जी प्लीज आप इस तरह से हाथ मत छोड़िए। ओमकार जी, फिर सारी बातों को खत्म कर दीजिए यहीं पर। हम दोनों परिवारों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, उन्हें गलत फहमियों की वजह से टूटने मत दीजिए प्लीज। वो क्या है ना, हमारा नाहर अभी अभी बहुत बड़े हादसे से गुजरा है। मेरे बेटे को नहीं पता कि उसने क्या बोल दिया, उसे कुछ भी होश नहीं है। और रही बात प्रथम की, तो हम सब जानते हैं कि उसने कुछ नहीं किया होगा और वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। और माता जी प्लीज सब कुछ भूलकर हमें माफ करके हमारे साथ चलिए। रतन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हमारे बीच में से कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। थोड़ा समय लगेगा हमें इससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें सुमित्रा की शक्ल भी नहीं देखनी है। माँ, होटल वाले में निकाल रहे हैं यहाँ से। बुलबुल की तबीयत खराब है। रतन और सोनी जी दिल से शर्मिंदा है, वरना ये हाथ जोड़कर हमसे माफी नहीं मांगते। माँ, तो हमें भी अपना घमंड छोड़ देना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। माँ जी, एक बार फिर मैं अपने बेटे और अपनी माँ की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। जैसा जैसा बेहतर लगे आप लोगों को। ओमकार जी, ठीक है, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कैब बुक करवाता हूँ। हम लोग साथ में ही घर चलते हैं। अरे मैम रुकिए। मैम, वहाँ आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ अलाउड है। जी, वो बस हमें एक बहुत जरूरी फाइल देखनी थी। नहीं मैम, मैं किसी सीनियर डॉक्टर की परमिशन के बिना आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। मैंने दी है इसे परमिशन। आप कौन मैम? क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कौन हूँ? मैं इस हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। पर पहले कभी आपको देखा नहीं इस हॉस्पिटल में? हाँ, क्योंकि मैं एक अर्जेंट केस के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे अपने पेशेंट की फाइल देखनी है और मुझे अपने काम में दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से। सॉरी मैम। ये सब क्या है? रात मुझे पता था कि बिना डॉक्टर के परमिशन के हम ऐसे रिकॉर्ड रूम में अंदर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए मैंने ये डॉक्टर का कोट चुरा लिया। ये सब छोड़ो, जल्दी चलो। हाँ। रोहित जी, यहाँ तो इतनी सारी फाइल्स हैं। अब इनमें से हम निहारिका की फाइल कैसे ढूंढेंगे? राधा, ये केस अभी अभी का है, तो यही शुरू के रैक पे हो सकता है फाइल्स पड़ी हो। एक बार चेक करते हैं।
ये क्या हो रहा है? आपको तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं आपका आईडी चेक कर सकती हूँ? सॉरी मैम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्या? तो आप लोग इस रिकॉर्ड रूम में क्या कर रहे हैं? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं डॉक्टर, देखिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने नहीं आए थे। हमें बस एक पेशेंट की जानकारी चाहिए। हमारे पति ना जेल में है, वो फाइल देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डॉक्टर, हम हाथ छोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारी मदद कर दीजिए। डॉक्टर देखिए, मैं गोइंका परिवार की बहू हूँ और हम कोई धोखेबाज नहीं है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। गोइंका परिवार के बारे में तो मैंने सुना है। पेशेंट का नाम क्या है? निहारिका। अगर एक्सीडेंट इसी वीक हुआ है तो उनकी फाइल इस वाले शेल्फ में होगी। मैं चेक करके बताती हूँ। ये रही निहारिका की फाइल। यहाँ तो हमने पहले भी देखा था, तब तो यहाँ कोई फाइल नहीं थी। हाँ, यहाँ पर अंधेरा है, आप बाहर जाके देख लीजिए। जी थैंक यू डॉक्टर। चलो।